वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों से प्यार करता हो, हुजूर के गुस्ताखों से मोहब्बत रखता हो, तो याद रखें कुरान का ऐलान है, ला ताजिदु कौमी युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। एक तरफ वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, एक तरफ उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके अजीजो अकरबा हैं, उसकी फैमिली है, उसका कुंबा है, उसके यार हैं, उसके दोस्त हैं। बल्कि कुरान मजीद में सूरह तौबा में कहा गया, एक तरफ उसका मकान है, उसका कारोबार है, उसकी दुकान है, और दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल है। और अगर माँ बाप का प्यार अल्लाह रसूल के प्यार से बढ़ गया, जिनका अपनी अम्मी से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, और वालिदा तो उनके बगैर खाया पिया भी नहीं करती थी। लेकिन जब वालिदा को पता चला कि हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ लिया है, तो माँ ने एक दिन कहा, साद तुम कलमा छोड़ दो वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु का अपनी अम्मी से बड़ा प्यार था। तो एक दिन माँ ने कहा, तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है।
कलमा पढ़ जाए, अब कलमा छोड़ दे वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। देखे माँ है माँ। आज तो लोग लीडरों को छोड़ने को तैयार नहीं होते, कोई अल्लाह रसूल का गुस्ताख बन जाए। इधर माँ है और जुमले सुने हजरत साद के क्या है। हजरत साद ने कहा अम्मी सुन, मेरा तेरे साथ बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अगर तेरे अंदर 1000 जाने हों, कितनी जाने हों, 1000 जाने हों, और तू हर बार मरते हुए मुझे कह दे कि कलमा छोड़ दे, तो मैं तुझे मरता हुआ देख लूंगा लेकिन मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ूंगा। ये था उन लोगों का अकीदा और ये थी उन लोगों की मोहब्बत हुजूर के साथ, ये थी उल्फत। इसलिए तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर आए, फारूक आजम आए, उस्मान गनी आए, कहते मैं खुद आया, हजरत बिलाल हबशी आए, सलेमान फारसी आए, हजरत तलहा अंसारी आए। हुजूर के हर सहाबी ने ये कहा फिदा का अबी व उम्मी, आका आप पर मेरी माँ भी कुर्बान है, मेरा बाप भी कुर्बान है। लेकिन मुस्तफा ने हजरत साद को कहा था मैदान ओहद में, साद तुम पे मेरा अबू भी कुर्बान है, तुम पे मेरी अम्मी भी कुर्बान है। ये कितना प्यारा अंदाज था, ये कितनी प्यारी मोहब्बत भरी बात थी हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। जंगे कादसिया में हजरत खनसानु अल्लाह ताला ने 4 बेटे दिए थे। हजरत खनसा जंगे कादसिया में 4 बेटे लेकर आई। ये नहीं कहा 2 घर में छोड़ाऊं और 2 ले जाऊं, नहीं, 4 बेटे लेकर आई। 4 बेटे जंगे कादसिया में शहीद हो गए। किसी ने बताया जाकर वो तेरे 4 बेटे शहीद हो गए हैं। हजरत खनसा वहां से चली, आंख में एक भी आंसू नहीं आया है। चारों की लाश के करीब खड़े होकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। कहा देखो तो सही, मेरे 4 बेटे कुर्बान हुए हैं, लेकिन एक की भी पुष्ट पे जख्म नहीं है, सबके सीनों पे तीर लगे हुए हैं। ये थे वो लोग जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। अगर जंगे मूता में हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा उनके जिस्म पे 90 जख्म थे। किस लिए आए? रसूल पाक की इज्जत के लिए आए। 90 जख्म थे, 90 जख्म थे, लेकिन एक जख्म भी पुष्ट पे नहीं था, सारे के सारे सीने पे लगे हुए थे। अगर फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में कैसरे रूम ने मुसलमानों को कैदी बनाया था, और उस कैसरे रूम बादशाह ने जब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी को बुलाया, और उसने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी को बुलाकर कहा था ए अब्दुल्ला कलमा छोड़ दे, तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी ने कहा जान जा सकती है लेकिन मुस्तफ़ा का प्यार नहीं जा सकता। उसने एक और आदमी बुलाया, उसको कहा कलमा छोड़ दे। उसने कहा अगर मैं कलमा नहीं छोड़ूंगा तुम क्या करोगे? उसने कहा ये तेल का बहुत बड़ा कड़ा है, इसमें तुम्हें फेंका जाएगा। उसने कहा मैं कलमा नहीं छोड़ता। उस नसरानी बादशाह ने उसे उठाकर उस कड़ा में डाल दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी की आंखों में आंसू आ गए। वो वहां के ईसाई नसरानी कहने लगे अब डर के रो रहा है? कहा नहीं डर के नहीं, खुदा की कसम रो इसलिए रहा हूं, अल्लाह ने मुझे एक जान दी है। काश जितने मेरे जिस्म के ऊपर बाल हैं इतनी मेरी जानें होती तो मैं एक एक करके मुस्तफा की जुल्फों पे कुर्बान कर देता। उनका अकीदा ये इधर है यूं ही उनका चर्चा रहे। हाँ चुकूंगा जरा, मुझे पता लगे तो जिंदा बैठे हुन पड़ा जरा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। पड़े खाक
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और ये सिर्फ हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है क्या कि तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है, मेरी चश्मे आलम से आस्ताने से मुंसलिक होने वालों को मुबारकबाद, क्योंकि यहाँ अकीदे की भी खुशबू है, यहाँ अमल की भी खुशबू है, यहाँ असहाबे रसूल के एहतराम की भी खुशबू है, यहाँ आले रसूल की मवद्दत की भी खुशबू है, यहाँ खत्मे नबूवत पे पहरे की भी खुशबू है, यहाँ नमूसे रिसालत के पैगाम की भी खुशबू है, यहाँ लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस समुंदर पे गोता लगाने की भी खुशबू है कि जो आया तो उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, लेकिन कितनी मिसालें मौजूद हैं कि जब डॉक्टर साहब किबला के हाथ पे बैत की है या 2-4 बार मुलाकात की है तो उसने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत से डाला। आजकल तो अल्लाह माशाल्लाह पीरों की भी दाढ़ियां खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ डॉक्टर साहब ऐसे पीर हैं जिनके मुरीदों के चेहरे पे भी दाढ़ी शरीफ मौजूद है। अल्लाह पाक इस आस्थाने को हमेशा आबाद रखे। वमा अलैना। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब पाकिस्तान सरमाया मिल्लत पासवान मसलक रिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना सिराजुल हक साहिब अपने खूबसूरत बयान से हमारे दिलों को नूरानी करेंगे। आप जरा पुरजोर तरीके से नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, सदाए वहरी शरीफ।